नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। फर्स्ट, उज्जैन के सबसे बड़े चोरक अस्पताल में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं, चोर गिरोह सक्रिय। परिजनों ने पुलिस और गार्ड पर लापरवाही का लगाया आरोप। कहने से सबसे बड़ा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चोरक अस्पताल उज्जैन में है। यहाँ पूरे जिले भर से प्रसूता डिलीवरी के लिए पहुँचती हैं, लेकिन जितना बड़ा अस्पताल है उस हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। पहले भी कई बार यहाँ से बच्चा चोरी होने की घटनाएं सामने आई है। आज देर रात फिर चोरी की घटना होते होते बच गई। वहाँ मौजूद महिला टीना ने बताया कि कुछ लोग बच्चा और मोबाइल पर्स चुराने की तक में लगे रहते हैं। देर रात जब चोरी करने के इरादे से बैठे युवक को देखकर परिजन उसके पास पहुंचे तो वहां से भाग गया। परिजनों ने कहा कि यहाँ अस्पताल के जो गार्ड है वह भी इस और ध्यान नहीं देते और पुलिस को जब इस बारे में सूचना दी गई तो पुलिस ने भी औपचारिकता करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। परिजनों ने चोरक अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अपील की। उसने बच्चों को देखा, 2 दिन से बैठा था, बच्चा को निगाह लगा के बैठा था यहाँ पर, मगर उसको हमने देखा तो उतर के नीचे भाग गया। वो हमारे लोग साथ वाले भागे उसके पीछे पीछे, तो नजर ही नहीं आया यहाँ पर। और वहाँ खिड़की करने बैठा था वो, और एक माई हमारे पीछे खड़ी, उनने भी देखा, वो खिड़की में झाँक रहा वहाँ खड़े होके, उसने देखा, वो नीचे उतर के भाग गया। यहाँ कोई ना गार्ड देखता है ना हम देखे। हम तो बच्चों को लेकर बैठे रात भर, हमने नींद नहीं गाड़ी 3 दिन होगा हमारे को। या कोई सुविधा ही नहीं, गार्ड किस काम का बैठा है फिर वो हमारी सुविधा करने के लिए। किस प्रकार की परेशानी आ रही तुमको? अभी क्या हो रहा है? अभी यहाँ से पहले चौकिंग करेंगे। अब कौन आता है, क्या करता है, कौन है यहाँ पे? 3 दिन से आ रहा है वो आदमी, हमारे बच्चे पे निगाह रख के बैठा है। क्या वो 2 बजे आता है वो। कैसा व्यक्ति को देखा? लंबा सा वो, हमने देखा 3 छलांग में तो नीचे कूद गया वो। कितने दिन से परेशानी? ब्लैक कपड़े पहन रखे थे उसने, उसे चप्पल जूते सब देखे हमने यहाँ खुले हुए। पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे उसने। कितने बजे आता है रात को? 2 बजे। तो क्या करता क्या आकर? बस यहाँ बैठा रहता है, वो सब बातें सुन लेता, सबके उसके पास जाता है नीचे उतर के बच्चों के लिए। डॉक्टरों को बताया क्या बोल रहे? हमने डॉक्टर बोला ही नहीं, नर्स ही नहीं आती, कोई इंश्योरेंस ही नहीं यहाँ पे। मेरा नाम टीना है, कहाँ रहते हो? फतेहाबाद। 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से कुछ लोग आ रहे हैं और महिला भी आ रही हैं, और मतलब बच्चे और मोबाइल वगैरह ये चोरी होने की, मतलब अंदर आ जाते हैं वार्ड में, और मतलब सोने का टाइम हो जाता है 2-2:30 बजे रात को, सब सो जाते हैं, और बस वो इतना ध्यान रखते हैं टाइमिंग का। बस उस बीच में वो पीछे से जो रास्ते वगैरह हैं वो सब गेट वगैरह सब खुले हैं, तो उधर से आकर कुछ लोग खिड़की के अंदर से झांकते हैं। वो किस प्रकार कपड़े पहने रखते हैं? मतलब वो इंदारे में बैठे रहते हैं यहाँ पे, वो काले, मतलब इंदारे में अब कुछ इधर से उधर इंदारा रहता है और अंदर इधर बाहर इसमें उजाला रहता है, तो वो अंदर उधर दिखाई नहीं देता है कुछ, तो इसलिए वो मतलब हम कुछ ऐसा कुछ देख नहीं पाते हैं, मतलब पूरे तरीके से कि इंसान कौन है, कैसा क्या है। और वो जब हड़कम मचती है यहाँ पे तो वो भाग जाते हैं, मतलब उधर पूरा रास्ता चालू है। और परसों के रोज 3 लोग आए थे, एक लेडीज़ आई थी, वो लेडीज़ थी शायद जेंट्स था, उन्होंने लेडीज़ के कपड़े पहन रखे थे, सब सो गए यहाँ पे, और उन्होंने मतलब पूरा वार्ड का देख के हाँ एक पलंग के ऊपर मतलब देख के पूरे वार्ड में घूम के, और एक वहाँ पे घूम रहा था बाहर, और एक जना वो वहाँ पे था आगे, वो पूरे हम सो रहे थे बाहर। और यहाँ के मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे सुविधा। हमने बोला भी सही, गार्ड लोगों को बोला तो कोई रिस्पांस नहीं देता है। रात को पुलिस भी आई थी, उनको भी डॉक्टर लोगों ने भी कुछ मतलब रिस्पांस नहीं दिया, वो मैडम ने बोला तो। जी मेरा नाम अली हुसैन है, मैं कायथा से आया हूँ। इस अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बच्चे चाहे GI के हमारे ICU में कोई मैडम बच्चों को लेते हैं, 4-5 दिन हो गए सबको आ रहे हैं, क्या नाम है, चोर आते हम सुनते नहीं है। मैडम को बोल रहे हैं, गार्ड को बोल रहे हैं, फिर भी नहीं आते यहाँ, देखने को नहीं आते। चोर उनकी साथ रास्ता दे रखा है, रूम भी कोई आते ही नहीं है देखने को। गार्ड को भी बोल रहे हैं, गार्ड डाल नहीं आते देखने के लिए, मैडम आ रही है, 4-5 दिन हो गए बोलते बोलते हम लोगों को, जब भी सुनवाई नहीं कर रहे कोई। पुलिस भी नहीं आ रही आपके पास? ना पुलिस आ रही, कोई मदद ही नहीं कर रही। 9 नवंबर 2023 समय है 2:40 का। ये वीडियो आज की है, जो बच्चे लगातार चोरी करने का प्रयास हो रहा है। बच्चे को लेने ही वाला था, हमारे बच्चा हमारे खिड़की के पास में था। वो अगर मेरा बच्चा कल से कुछ हो जाता है तो मैं पूरे जितने भी अस्पताल में है ना सबको कंप्लेंट करूंगी, सबके नाम की। सुन लेना कुछ नहीं करो। कोई डांट माट नहीं आया ना पे? देखने भी नहीं आया। ऑपरेशन हो रही है, 3 साल की होना, रात को 2 बजे आ गया हूँ मैं यहाँ पे। इसको लेकर अभी
लेडीज नहीं है वहाँ भी। वो रात को 2-2 बजे फोन आ रहा है लड़के से, तो घर पे आने पर क्या नाम है बच्चे। सब खुला रखा है, सब वो तो चोरों को ले भागने के लिए खुला कर रखा है सब। वो एक भी गार्ड नहीं आए बोलने के लिए और बचाव करने के लिए, गार्ड नहीं आता है। कार्तिक मेला ग्राउंड, सामाजिक न्याय परिसर और दशहरा मैदान में सजवा पटाखों का बाजार। इस बार इको फ्रेंडली पटाखे पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। शहर के 3 मुख्य स्थान पर पटाखों की दुकानों से बाजार सज चुका है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर सभी ने फायर सेफ्टी किट अपनी दुकान में रख रखी है। साथ ही नगर निगम की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी 24 घंटे बाजार में तैनात है। इस बार मार्केट थोड़ा ठंडा बताया जा रहा है, लेकिन दीपावली आते आते दुकानदारों का अच्छा खासा माल बिक जाता है। अनिल टेमनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्तिक मेला पर इस बार 6 दुकान लगाई गई है और दुकानदारों ने इको फ्रेंडली बम पटाखों पर विशेष ध्यान दिया है, जो कचरा और प्रदूषण कम फैलते हैं। बच्चों के लिए आकर्षक पटाखे इस बार मार्केट में आए हैं। सामाजिक न्याय परिसर में जो दुकान लगाई है, व्यापारियों का कहना है कि पूरे उज्जैन में से सामाजिक न्याय परिसर में सबसे ज़्यादा दुकान यहाँ पर ही लगाई गई है और कई प्रकार के वैरायटी के पटाखे उपलब्ध हैं। दीपावली पर आतिशबाजी का सबसे बड़ा मार्केट सामाजिक न्याय परिसर में प्रतिवर्ष लगता है। इस वर्ष भी जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर लगाया गया है और खेरची में फटाखा विक्रय करने का और ग्राहकों को सुविधाजनक ये स्थान होता है। छोटे से बड़ा व्यक्ति दिवाली मनाए, फटाखे खरीदे, फटाखे फोड़े, इसके लिए बाज़ार सजाया जाता है। चूँकि आचार संहिता चल रही है और दिवाली भी नज़दीक है, जिस तरह का व्यापार का उठाव चाहिए वो भी कहीं पता है नहीं व्यापार का, किंतु उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं लगता है कि बहुत अच्छा बाज़ार चलेगा, फटाखे भी फूटेंगे और दिवाली भी मनेगी। मैं अपील करना चाहता हूँ शहरवासियों से कि सामाजिक न्याय परिसर में पहुँचकर और कम कीमत में कंपनियों के फटाखे यहीं से खरीदें। हमारे यहाँ पर अभी 6 दुकानें लगी है। तैयारी हमने मतलब ग्राउंड के हिसाब से हमारा डेस्टिनेशन और एक फायर ब्रिगेड, पानी और मतलब हमने सुविधा ये है आग से संबंधित जो भी रहते हैं वो सारे साधन, फायर रेस्ट और ये सब रखें। और फटाखे से संबंधित अगर बात करी जाए तो इस बार क्या है कि ग्रीन फटाखे का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, जिसमें धुआं जो हर बार डस्ट ज़्यादा निकलती है और जो रहती है उसकी अपेक्षा हमने इस बार ये कोशिश करी है कि कंपनियों से वाला आइटम लें जिसमें धुआं कम से कम हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। पटाखे अधिकतर सब ग्रीन से संबंधित है, अनाज, चक्री, फुलझड़ी, कचरा कम हो इस टाइप के आइटम ज़्यादा है। क्रैकलिंग वाले जो रोड पे कचरा भी कम करेंगे और आवाज़ ज़्यादा करेंगे। किस प्रकार का उत्सव दिख रहा है लोगों को? पटाखे से संबंधित तो उत्साह लोगों का हर साल की अपेक्षा होता वही है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार एक ऐसा है कि साल का देखा जाए तो ये एक मात्र ऐसा त्यौहार रह गया है जो सामूहिक रूप से, मतलब इसको त्यौहार नहीं, इसको राष्ट्रीय उत्सव कह सकते हैं, जिसको हर समाज के, हर धर्म के हर लोग बनाते हैं और वो उत्साह देखने को यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलता है। आप दुकान लगाते हैं? मेरे को 10-12 साल हो गए सर। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल टेमनिया। दीपोत्सव से पहले 106 करोड़ 63 लाख की प्रॉपर्टी के सौदे होने से पंजीयन विभाग का खजाना भर गया है। पिछले साल से अभी तक 22 करोड़ 28 लाख की रजिस्ट्री ज्यादा हुई है। दीपोत्सव से पहले प्रॉपर्टी कारोबार रोशन हो गया है। 3 माह में ही उज्जैन में करीब 106 करोड़ 63 लाख की प्रॉपर्टी सौदे हुए हैं, जो कि दीपावली तक और बढ़ेंगे। भरतपुर स्थित पंजीयन विभाग में जिला पंजीयक रितंभरा द्विवेदी के द्वारा मैं उप पंजीयक प्रज्ञा शर्मा और रविंद्र सिंह की टीम की मेहनत से पिछले 3 माह में करीब 17,609 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है, जिसमें विभाग को करीब 106.63 करोड़ की आय हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 22 करोड़ 28 लाख रुपए ज़्यादा है। श्री महाकाल लोक के शुरू होने के बाद से उज्जैन में होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल व रेस्टोरेंट आदि का कल्चर बढ़ने से मकान, प्लॉट व कृषि भूमि की पूछ परख तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा हुआ है। इंदौर उज्जैन को 6 लेन किए जाने, इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो ट्रेन चलाए जाने, दाताना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट की तरह बनाए जाने, एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनाए जा रहे उज्जैन गरोड 4 लेन के शुरू होने, देवास उज्जैन और उज्जैन बड़नगर तथा बदनावर तक 4 लेन, आगर रोड को 4 लेन और इन सड़कों को जोड़ने यानी सर्कल 4 लेन बनने के पहले ही इन सड़क के आसपास बूम आया हुआ है और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बढ़ी है। यही वजह है कि पिछले साल वर्ष 2022 के 3 माह में 15,458 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, जिसमें करीब 84 करोड़ 35 लाख रुपए आय हुई। इसकी तुलना में वर्ष 2023 के 3 माह जुलाई, अगस्त व सितंबर में 17,609 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, जिसमें आय 106 करोड़ 62 लाख रिकॉर्ड है।
जैसा कि उम्मीद की जा रही थी माननीय हमारे आईजी साहब के द्वारा कि त्योहारी सीज़न में लोग अधिकाधिक रजिस्ट्री कराते हैं, जिससे कि आय बढ़ती है शासन की, और हमारे विभागाध्यक्ष के द्वारा कई सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। जैसे अभी त्योहारी सीज़न को देखते हुए स्लॉट की संख्या बढ़ा दी गई है और स्लॉट का समय भी 5:30 बजे तक कर दिया गया है। कई बार छुट्टियों के दिनों में भी विशेष रूप से आदेश निकाले जाते हैं कि उन दिन लोग आसानी से आकर पंजीयन करा सकते हैं। तो इन सभी कारणों से अच्छा खासा राजस्व शासन को प्राप्त हो रहा है और सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी लगन से काम कर रहे हैं। जनता को आसानी से स्लॉट मिल रहे हैं, पंजीयन का कार्य हो रहा है। क्या ऐसा लगता है कि टारगेट अचीव जो होगा, टारगेट जीता होगा? बिल्कुल, हमारा विभाग तो वैसे भी राजस्व के मामले में ऊपर ही चल रहा है। बिल्कुल इस साल का टारगेट भी जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज।
वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज भी वोटिंग का परसेंटेज अपेक्षाकृत कम है और देश में बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते। लेकिन अगर विभिन्न समाज के धर्मगुरु जनता से मतदान की अपील करें तो वोटिंग का परसेंटेज बहुत बढ़ सकता है। उक्त बात पत्रकार वार्ता में शिवालिक एकेडमी के डायरेक्टर एवं पूर्व निगम कमिश्नर JC बरासी ने एक पत्रकार वार्ता में विभिन्न समाज के प्रतिनिधि और धर्मगुरुओं की उपस्थिति में कहते हुए बताया कि आज़ादी के 76 साल बाद भी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रयास और अपील के बावजूद भी वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ाना चाहिए वह नहीं बढ़ा है। हमारी एकेडमी की राजनीति और निर्वाचन की रिसर्च के अनुसार अगर धर्मगुरु जनता से अपील करें तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि जनता उनकी बात तो मानती है और उन्हें फॉलो करती है। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने से सही और योग्य प्रत्याशियों के चयन में मदद मिलेगी। वहीं नोटा के विषय में कहा कि यह डस्टबिन के समान है, इसका उपयोग मतदाता को सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी ने कहा कि कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वह भारत का नागरिक है, उसे अपना मतदान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार दीपावली पर घर घर में दीप जलते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस अवसर पर विभिन्न समाज के धर्मगुरु और प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रतिनिधि सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, कुतुब फतेह मी, सचिन कासलीवाल, फादर रेव जेट्टी, संजय सक्सेना, फादर डेरिक विलियम्स आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता ने किया। कि ये भी राष्ट्र का कार्य है, पुण्य का कार्य है। लोग धर्म के दृष्टि से ज़्यादा विचार करते हैं, तो लोगों को ये जागरूकता करनी चाहिए कि भाई ये भी तुम्हारा एक धर्म है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ताकि अपने धर्म का निर्वाह करो। आप मतदान करेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति को चुन करके आगे भेजेंगे तो वो आपके अनुरूप कार्य करेगा। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो इस देश में जब आप रहते हैं तो आपका जो कर्तव्य है उसका इस तरह से आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं। लोगों को राष्ट्रीयता समझनी चाहिए, इसको धर्म समझना चाहिए कि ये हमारा राष्ट्र धर्म है। से मेरी ऐसी मान्यता है कि इसको प्रजातंत्र का बहुत बड़ा यज्ञ है और हर एक को इसमें आहुति देना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। अब आप बताइए कि 60% अगर वोटिंग हुआ तो उसमें 31% जो होगा वो विजयी घोषित होगा और वो 70% लोगों पर भी उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ये बिल्कुल गलत है। मतदान बढ़ना चाहिए, सब लोगों को प्रयास करना चाहिए और इस यज्ञ के अंदर हर एक लोग अपनी अपनी आहुति डालें। जैसा हमारे महाराज श्री ने कहा कि इसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में लें और इसके अंदर अति आवश्यक है सबका हिस्सेदारी। इसके लिए अगर कोई कानून भी बनाना पड़ता है तो बनाना चाहिए। अधिकार हमको संविधान द्वारा दिया गया है और इस अधिकार का हमको कर्तव्य के साथ पालन करना चाहिए, अनुशासन के रहते हुए। और मत का उपयोग
अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपने राष्ट्र के लिए हम गुनहगार रहे। और इसके लिए हमको सभी लोगों को संविधान में भी ऐसा होना चाहिए कि जो ये मत का उपयोग नहीं कर रहा है या मतदान नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिससे वो मतदान के लिए प्रेरित हो। क्या कमी दिखती है? कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ मतदान दलों के प्रशिक्षण का निरीक्षण का आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों के साथ इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विधानसभावार मतदान केंद्रों को आवंटित मशीनों की पेयरिंग करने के बाद कमीशनिंग के कार्य को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी MS कवचे, अपर कलेक्टर संदीप सोनी आदि थे। इसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधानसभा क्षेत्रों के गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज में कमीशनिंग के कार्य के अलावा मतदान ड्यूटी में लगे सभी मतदान दलों का प्रशिक्षण और मतदान कर्मियों के द्वारा पोस्टल बैलेट के मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 16 नवंबर को मतदान सामग्री शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रातः 6 बजे से वितरण का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में डाक मतपत्र सुविधा केंद्र उज्जैन उत्तर एवं उज्जैन दक्षिण के मतदान दल कर्मियों के द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया का निरीक्षण कर संबंधित को दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रेक्षकगण उपस्थित थे। महत्वपूर्ण काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं, 2 नहीं 3 कई। सबसे पहला तो मशीनों की कमीशनिंग चल रही है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है और वो कल तक पूरा होगा। उसका वहाँ पे मॉक पोल भी होगा। साथ ही साथ मतदान ड्यूटी में लगे समस्त कर्मचारी अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। और जो तीसरा काम है इनका पोस्टल बैलेट से मतदान का काम, ये तीनों महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। इसके बाद निर्वाचन की तैयारियां ऑलमोस्ट अंतिम चरण में होंगी। इसके पश्चात फिर सामग्री वितरण और वितरण का काम रहेगा जो मतदान के एक दिन पहले। तिलकेश्वर कॉलोनी में बदमाश द्वारा युवक को जबरन शराब पिलाकर उसके घर में घुसकर चाकू मारने का मामला सामने आया है। घटना में उसके परिजन भी घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले युवक और उसके परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनी में ही रहने वाले दीपक द्वारा युवक के घर से ले जाकर पहले शराब पिलाई और फिर उसे घर छोड़ने के बहाने उसके घर में घुसा और युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में बीच बचाव करने आए परिजनों के साथ भी आरोपी ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मामले में घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं जिवाजीगंज थाना पुलिस जाँच में जुट गई है। हमारे पड़ोस में रहता है, यूँ साथ में बचपन से रहे, साथ में काम करते थे और 2 महीने से काम छुड़वा दिया तो उनने कल धोखे से ले गया और साथ में ले जाके ने दारू पिला के ने घर पे आके ने चाकू मारा, मेरे को भी मारा, मेरी छोरी को भी मारा। क्या नाम है जिसने मारा? उनका दीपक नाम है। कहाँ पर हुआ विवाद? ये अपने घर पे तिलकेश्वर कॉलोनी में। कितने लोग घायल हुए? ये घायल हुई, छोरी को काला धब्बा पड़ गया, मेरे को भी कान का झपटा मारा उसने। क्या नाम है आपका? चंपा भाई। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है? जियाजन कोतवाली जी थाना। जियाजन थाना में? हाँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखती रहिए एस न्यूज़ 24। जब से मिले तुझसे नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च,
सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9993373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।